हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि मर्न स्टैक क्या होता है और मर्न स्टैक के क्या बेनिफिट्स है और बेसिकली किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है जिससे कि आप मर्न स्टैक को मास्टर कर सकते हैं, अपने स्किल्स बना सकते हैं एक तरह से। और क्या फ्यूचर स्कोप है मर्न स्टैक की, ये भी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा प्रैक्टिकल जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मर्न स्टैक कौन कौन कर सकता है। देखिए, मर्न स्टैक कोई भी कर सकता है, चाहे वो एक 10th पास स्टूडेंट हो या फिर एक 12th पास स्टूडेंट हो या फिर वो कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई जॉब सीकर यानी कोई जॉब ढूंढ रहा हो। अगर कोई फ्रीलैंसिंग करना है चाहता है या कोई अपना खुद का काम या वर्क बिजनेस करना चाहता है, वेबसाइट डेवलपमेंट का या वेब ऐप डेवलपमेंट का, तो वो इस कोर्स को कर सकता है। यानी कहने का मतलब है, जो भी कंप्यूटर के बारे में कोई कुछ भी जानता है, जस्ट कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज रखता है, वो इस कोर्स को इजीली कर सकता है। उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नीड नहीं है कि आपको कोडिंग बैकग्राउंड से होना जरूरी है, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। हम इसको बिल्कुल जीरो से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और क्या क्या हम चीजें इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्न स्टैक क्या होता है। देखिए, मर्न स्टैक जो होता है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। पहले एम का मतलब होता है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी आपका एक तरह से समझ सकते हैं डेटाबेस होता है जिसका हम यूज करते हैं स्टोरेज के लिए। अपनी वेबसाइट के डेटा को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मोंगोडीबी का। ई क्या है हमारा? ई मींस एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस जो होता है बेसिकली आपका नोड जेएस का क्या है? फ्रेमवर्क है। आर क्या है हमारा? रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस क्या है हमारा? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपना यूआई डेवलपमेंट करते हैं। एंड नोड जेएस जो हमारा एक रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके थ्रू हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को एज अ बैकएंड में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मोंगोडीबी हुआ, ये हमारा एक्सप्रेस जेएस हुआ, ये हमारा रिएक्ट जेएस एंड ये हमारा नोड जेएस। अब जब आप ये सारी चीज सीख लेते हैं तो आपका जो स्किल डेवलप होती है उसे मर्न स्टैक कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखिए, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, चाहे वो आपका जॉब हो या फिर अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में काम करना तो आप उसमें भी कर सकते हैं, लाइक रिएक्ट जेएस में। या फिर अगर आप चाहते हैं किसी डिफरेंट सेक्टर में जॉब करना, लाइक फ्रंट एंड या बैक एंड, डिफरेंट डिफरेंट में, तो आप किसी में भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड में भी कर सकते हैं, बैक एंड में भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का फ्रीलांसिंग वर्क करना, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आप क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट ले सकते हैं जिसको आप कंप्लीट करके दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपना एक छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं जिसको आप यहाँ पे बिजनेस भी कह सकते हैं, यानी आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स के बेनिफिट बहुत है। बेनिफिट इसलिए, अभी ये बहुत ज्यादा मार्केट में हाइक पे है, बहुत ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि जो रिएक्ट जेएस और बेसिकली आप कह सकते हैं पूरी जो मर्न स्टैक का जो हम यूज करते हैं, इससे जो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जो बनाई जाती है वो बहुत ही फास्टली बिल्ड होती है, यानी बहुत फास्टली काम करती है। बेसिकली लोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है। अब इससे सिर्फ वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन ही नहीं बनाई जा सकती, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं, सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप किसी भी तरीके का सीआरएम बिल्ड कर सकते हैं। लाइक आपका एलएमएस पोर्टल हो गया, स्टूडेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है आजकल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो उस तरीके का पोर्टल भी आप जो है यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, उस पोर्टल में आप क्या क्या चीजें देखते हैं, लाइक जैसे आपका कोर्स कंटेंट क्या है, वो सारी चीजें भी आप उसमें देख सकते हैं। उसमें कोर्स डिस्क्रिप्शन, आपकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है वो भी आप देखते होंगे। आपने कितनी फीस पे करी उसकी, या आपने कितनी रह गई आउटस्टैंडिंग, ये सब चीजें, आपने कितना मटेरियल रीड कर लिया है, कितना नहीं कर लिया है, या आपने जो फीस पे करी उसकी डाउनलोडेबल स्लिप होती है, तो वो सारी चीजें ए टू जेड जितनी भी उस एलएमएस में वर्किंग फंक्शनैलिटी होती है, वो सारी फंक्शनैलिटी हम इस मर्न स्टैक कोर्स के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है, सीएमएस हो सकता है, सीआरएम हो सकता है, या आपका किसी भी तरीके का पोर्टल हो सकता है, एनजीओ वाला हो सकता है, या फ्लाइट बुकिंग का हो सकता है, यूट्यूब वाला भी हो सकता है, यूट्यूब पोर्टल, तो वो किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आप किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर इसमें जो है बिल्ड कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बेसिक फाउंडेशन क्या होगी, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर कल को आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जाना होता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक लैंग्वेज और सीख सकते हैं, रिएक्ट नेटिव, जिसके थ्रू आप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों तरीके के ऐप बिल्ड कर सकते हैं। और यही कोर्स जो है आपकी उसमें भी हेल्प करेगा बैकएंड बनाने में।
अब हम यहाँ पे जस्ट देखते हैं बेसिक फाउंडेशन क्या है आपके लिए। सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन है कि आपको इस एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जिस भी चीज का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, एक HTML लैंग्वेज सीखते हैं। अब HTML क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे बेस लैंग्वेज है आपकी, सबसे पहले आपको ये आनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जो लेआउट है वो तैयार कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या सीखेंगे, इसमें सबसे पहले आप टैग सीखेंगे, फॉर्म बनाना सीखेंगे। फॉर्म आपने देखा होगा जो आप वेबसाइट पे डेटा फिलअप करते हैं, उसी तरीके के आप फॉर्म बिल्डअप करना सीखेंगे। टेबल डेटा स्टोरेज करने के लिए आप टेबल सीखेंगे, टेबल किस तरीके से बनाते हैं। इमेजेस कैसे लगाते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। जो वेबसाइट में आप देखते हैं कितनी सुंदर सुंदर इमेजेस होती हैं, वो भी आप इसके थ्रू लगाना सीखेंगे। लिंक्स करना, किस तरीके से एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे अगर आप मल्टी पेज वेबसाइट बना रहे हैं तो। देन उसके बाद जब आप एक लेआउट डिजाइन कर लेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे सीखेंगे स्टाइलिंग। अब जैसे आप देखते हैं जब आपका घर जो है वो बन जाता है ईंट और पत्थर से, तो देखने में इतना ज्यादा सुंदर नहीं लगता है। लेकिन जब आप उसमें क्या करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन अपना ऐड ऑन करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका CSS का पार्ट होता है। यानी कि आप उस घर को कितना अच्छा बना सकते हैं, वो सब किसके हाथ में, आपके हाथ में। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट में किस तरीके का कलर दे सकते हैं, किस तरीके से आप उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये कंप्लीटली आपके हाथ में होता है। तो जैसे ही आप CSS लिखेंगे, एग्जैक्ट वैसे ही आपकी जो है वेबसाइट आपको विजिबल होने वाली है। यानी आप कितनी एनिमेशन लगाते हैं, कितनी नहीं लगाते हैं, कैसे इफेक्ट आप डालते हैं वेबसाइट में, वो कंप्लीटली आपके हाथ में रहने वाला है। ये सारी चीजें जो हम इसमें CSS में सीखते हैं। देन उसके बाद आता है लॉजिक एंड इंटरेक्शन का काम। अब मान लेते हैं आपका घर भी बन गया, आपने घर में कलर भी करवा लिया। अब हम क्या करते हैं, घर में फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं। फंक्शनैलिटी इन द सेंस, जैसे कि हम फैन के बटन पे क्लिक करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, फैन के बटन पे हम जब दोबारा क्लिक करते हैं तो फैन ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी आप रियल लाइफ में देखते हैं, ऐसी कई तरीके की फंक्शनैलिटी आप जावास्क्रिप्ट की मदद से भी बिल्ड अप करेंगे वेबसाइट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आपको ब्राउजर पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट ओपन करी है, शॉपिंग कार्ट वेबसाइट है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स है, मिक्स प्रोडक्ट्स है। अब इसमें ये कंप्लीटली बना तो HTML से डिजाइन, लेकिन अगर बात करें इस फिल्टर की, तो इसमें हमारा क्या हुआ है, JS यूज हुआ है, यानी जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इसमें मिक्स प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ ओनली मैन के प्रोडक्ट्स आए, तो मैं क्या करूंगा, मैन पे क्लिक कर दूंगा और आपके पास सिर्फ मैन के प्रोडक्ट्स आएंगे। ये जो है ये लॉजिक बिल्डिंग का काम है, यानी कि लॉजिक बिल्ड करना कि भाई हमें जिस पे क्लिक करूं मुझे उसी के प्रोडक्ट चाहिए। अब मान लेते हैं मैन में भी अगर आप देखेंगे दो तरीके की कैटेगरी है, बेसिकली तीन तरीके की, टॉप वियर, बॉटम वियर एंड विंटर वियर। तो अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ विंटर वियर आए, तो आप देखेंगे सिर्फ ओनली विंटर वियर ही अब आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे। तो ये जो फंक्शनैलिटीज हैं ये सारी इंप्लीमेंट की जाती है JS के थ्रू, और JS ही जो है इस तरीके के जो लॉजिक्स है उनको बिल्डअप करने में हेल्प करता है। ये हम सारी चीजें यहाँ पे JS में यहाँ पे देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपनी UI को और फास्ट एंड और बेटर करने के लिए हम यहाँ पे सीखते हैं React.js। अब React.js क्या होता है, React.js बेसिकली आपका UI डेवलपमेंट की एक लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को बहुत फास्टली लोड करा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वापस से ब्राउजर पे लेके चलता हूँ और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं अगेन मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट ली है, ये वाली, और मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अभी हम बाय डिफॉल्ट होम पेज पे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कलेक्शन पे जाना, तो मैं कलेक्शन पे क्लिक करूंगा, बट आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो ये पेज है ये रीलोड नहीं होगा आपका। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, इन्हें यहीं पे ही जो है डेटा शो करा दिया और बहुत फास्टली लोड करा दिया। तो जो React.js है वो बेसिकली यही काम करता है कि बिना पेज रीलोड करे या बिना पेज रिफ्रेश करे आपको जो डेटा है यहाँ पे रेंडर करा देता है, शो करा देता है। अब मैं वापस अबाउट पे जाऊंगा तो देखिए कोई भी पेज आपका जो है रिप्लेस नहीं होता, इसलिए वन पेज एप्लीकेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो रिएक्ट में हम यहाँ पे सीखेंगे JSX क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, प्रॉप्स एंड स्टेट क्या होता है, हुक्स क्या होता है, राउटिंग एंड API इंटीग्रेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका API इंटीग्रेशन का, क्योंकि आगे तक ये आपके काम आने वाला है। देन उसके बाद ये हमारा कंप्लीट फ्रंट एंड हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे बैकएंड। अब बैकएंड बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप कभी कभी आपने रजिस्टर करा होगा किसी वेबसाइट पे, लाइक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो क्या होता है वहां पे आपका जो डेटा है वो सबमिट हो जाता है। अब आपको नहीं पता वो डेटा कहाँ जाके एक्चुअल में स्टोर हो रहा है, ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन ये कहाँ पे जाता है एक्चुअल में, आपका बैकएंड के थ्रू आप जो है डेटा लेके जाते हैं और स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे डेटा लेना और आपको डेटा दिखाना, ये सारी चीजें आपका क्या होता है, बैकएंड का ही काम होता है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आप पेमेंट कर देते हैं लेकिन आपको नहीं पता पेमेंट कैसे डिडक्ट हुई, या वो पूरा पेमेंट इंटीग्रेशन वाला सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट आपका किससे बनता है, बैकएंड से बनता है। तो हम यहाँ पे जो बैकएंड में सीखेंगे वो Node.js सीखेंगे, यानी जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सर्वर क्रिएट करना सीखेंगे और इसमें हम सीखेंगे मॉड्यूल्स क्या होता है, फाइल सिस्टम कैसे यूज किया जाता है और रेस्ट एपीआईज कैसे बनाई जाती है, ऑथेंटिकेशन जैसे लॉगिन रजिस्टर किस तरीके से बनते हैं, ये सब चीजें हम जो है यहाँ पे सीखेंगे Node.js के थ्रू। देन उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे Node.js के बाद Express.js। अब जो Express.js होता है वो Node.js का ही फ्रेमवर्क है। मतलब देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ कि फ्रेमवर्क बेसिकली करते क्या है। फ्रेमवर्क में जो है पहले से ही इनबिल्ट कोड होता है, इनबिल्ट यानी कि बना बनाया कोड होता है, और आपको जो होता है बेसिकली उस पूरे जीरो से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको क्या करना होता है, जस्ट उसका आपको पहले से चीजें बने बनाई मिलती है, आपको इंपोर्ट करनी होती है बस जस्ट, एंड इंपोर्ट करके आप जो है इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको पूरा जीरो से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो Express.js में यही होता है कि आप सर्वर इसमें भी बनाना सीखेंगे, आप सर्वर Node.js में बनाना सीखेंगे, लेकिन एक्सप्रेस में जो है काफी ज्यादा फास्टली बिल्डअप हो जाता है सर्वर, आपको बहुत लेंथी कोड लिखने की नीड नहीं होती। देन उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे डेटाबेस यानी MongoDB, और MongoDB बेसिकली यूज किया जाता है आपके डेटा स्टोर करने के लिए। लाइक आप कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, डेटा आपका MongoDB में जाके स्टोर होगा। अगर आपका कल को कोई पेमेंट करते हैं या तो उसकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी कहाँ पे जाती है, MongoDB में जाके स्टोर होगी। तो इसमें हम सीखेंगे कि कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, CRUD ऑपरेशन हम यहाँ पे पूरा सीखेंगे, Mongoose क्या होता है, रिलेशनशिप्स एंड एग्रीगेशंस, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस MongoDB में कवर करने वाले हैं। सो इस कोर्स में हम जो यहाँ पे कोर्स टूल्स यूज करने वाले हैं वो सबसे पहला है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सबलाइन, एटम और भी अनदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे क्रोम डेवलपर टूल, जिसके थ्रू हम अपना पता लगा सकते हैं कि हमारे में कहाँ पे एरर्स आ रही है कोड में, कहाँ पे नहीं आ रही। तो इन सब चीजों का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। पोस्टमैन हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर एपीआई के लिए, ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारी जो एपीआई है वो प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। देन हम यहाँ पे देखेंगे गिट एंड गिटहब, जितने भी आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उन सब का सोर्स कोड आप क्या करेंगे, गिट एंड गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। ये गिट कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। MongoDB एटलस बेसिकली हम किस तरीके से अपने डेटा को स्टोर करेंगे वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। एंड रेंडर एंड वर्सल, तो वर्सल भी हमारा बिल्कुल कुछ गिटहब की तरह ही होता है। तो यहाँ पे भी हम अपने क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को लाइव करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये सारे टूल्स जो है इसमें कवर करने वाले हैं। सो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस तरीके के बेसिकली प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, लाइक लॉगिन रजिस्टर कोई ऐप है वो बना सकते हैं, ब्लॉगिंग की कोई वेबसाइट है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ई कॉमर्स ऐप है कोई तो वो भी आप बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट ऐप जो भी है ये सब चीजें आप बना पाएंगे। एडमिन का डैशबोर्ड, जैसे आप देखते हैं एडमिन, क्लाइंट एडमिन, इस तरीके के डैशबोर्ड्स भी बनते हैं, यूजर डैशबोर्ड, मल्टीपल डैशबोर्ड भी होते हैं, तो वो सारी चीजें आप बना सकते हैं। और मर्न का CRUD ऐप भी आप बना पाएंगे। तो बेसिकली सब इसी के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप बना सकते हैं, और भी कुछ एडवांस लेवल तक के आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लाइक एक्सपेंस ट्रैकर हो गया, इस तरीके की चीजें भी आप बना पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी का क्लोन बनाना तो वो क्लोन भी आप यहाँ पे कर पाएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, किसी भी तरीके का आप क्लोन यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करियर ऑप्शंस आपके पास काफी सारे ओपन हो जाते हैं, लाइक मर्न स्टैक, फुल स्टैक, बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रीलांसर, स्टार्टअप। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे जो है कवर अप, मतलब करियर, इसमें किसी भी आप ऑप्शन में करियर जो है बिल्डअप कर सकते हैं। सो आइए मैं जरा सा आपको छोटा सा जो है प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जस्ट HTML से, क्योंकि HTML आपकी क्या एक बेस लैंग्वेज है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो मैं आपको बताया तो किस तरीके से आपको VS कोड इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आ जाना है एंड आपको यहाँ पे लिखना है VS कोड डाउनलोड, एंड यहाँ पे आपको एंटर मार देना है। एंड आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी code.visualstudio.com, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा विंडो, एंड विंडो के लिए आपको सिंपली इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा। सिंपली हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एंड फोल्डर पे जाके आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक HTML।
एंड इसको हम क्या करेंगे, अपने VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो VS कोड में ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे ड्रैग कर देना है अपने VS कोड के आइकन पे, एंड यहाँ पे ये जो है ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ फाइल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है, हमारा फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो हम यहाँ से क्लिक करके और एक फाइल बना सकते हैं, लाइक जैसे फर्स्ट .html। जो सी भी आप लैंग्वेज लिखेंगे उसी लैंग्वेज का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन रखना है। अगर आप HTML सीख रहे हैं तो आप यहाँ पे .html, और अगर आप यहाँ पे CSS सीख रहे हैं तो .css, और ऐसे अगर आप यहाँ पे JS सीखेंगे तो .js। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे करेंगे। अब सबसे पहले जो HTML है वो टैग्स में वर्क करती है। टैग्स बेसिकली आपके कवर अप होते हैं एंगुलर ब्रेसेस एंड लेस देन और ग्रेटर देन में भी आप कह सकते हैं। तो जैसे लेस देन लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप। तो जो डॉक टाइप है वो मेरा क्या है, एक टैग है, जो कि ये डिफाइन करता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये आपका HTML का डॉक्यूमेंट है। तो ये जस्ट इनिशियलाइजेशन है कि आप यहाँ पे HTML का कोड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है हमारा HTML का बना हुआ है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले HTML टैग लेंगे, एंड यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको इस पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे आपके पास ये ओपनिंग टैग कहलाता है, ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। अब जो क्लोजिंग टैग की पहचान है वो इस स्लैश से होती है। अगर ये आप स्लैश नहीं लगाते तो इट मींस आपका जो टैग है वो क्लोज नहीं हुआ। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरी वेबसाइट पे, वो हम अभी आने वाले टाइम में यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है अगर आप किसी भी टैग को क्लोज नहीं करते। अब इस HTML को आप ऐसे समझ सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हेड होता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे बॉडी आता है। आपको कोई एंगुलर ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, VS कोड आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड करता ही है एंगुलर ब्रेसेस। एंड यहाँ पे आपको लिखना है जस्ट टाइटल, एंड जो भी आपका टाइटल है वो आपको इसके अंदर डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट वेब पेज। तो ये हो गया मेरे वेब पेज का टाइटल, यानी जो भी मैं ये पेज बनाऊंगा उसका टाइटल कहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा। अब इसे रन करने के लिए आपको सिंपली एक्सटेंशन पे जाना है। एक्सटेंशन पे जाने के आपको यहाँ पे लाइव सर्वर का ऑप्शन दिखेगा, या अगर आप नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अपनी वापस फाइल पे जाना है, एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे आप क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे बेसिकली चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो है ये किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है प्रोग्राम जो भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा माई फर्स्ट वेब पेज। तो जो भी आप टाइटल में लिखेंगे वो आपको कहाँ पे दिखने वाला है, टैब बार में दिखेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जस्ट कुछ टैग्स लिखता हूँ लाइक H1। तो जैसे मैं लिखता हूँ H1, तो H1 क्या है मेरा, हेडिंग फर्स्ट। तो जब भी आपको कोई एक मेन हेडिंग लिखनी है आपके अपने वेब पेज में तो आप H1 का यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज माय प्राइमरी हेडिंग। तो जो प्राइमरी हेडिंग है उसको आपको एक ही बार लिखना है, एक से ज्यादा बार आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे H1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा H1। इस तरीके से आपको ये विजिबल रहेगा। अब ये जो H1 है ये आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ध्यान रहे इससे बड़ी हेडिंग आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको इससे छोटी हेडिंग चाहिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे H2, हेडिंग 2। सो दिस इज माय सब हेडिंग। तो अब आप देखेंगे इनके जो है साइज में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी हेडिंग ये होती है, एंड देन उससे छोटी हेडिंग आपकी क्या कहलाएगी, ये H2। एंड जैसे ही आप H3, H4, H5 एंड H6, लास्ट H6 तक ही होता है, उसके नीचे नहीं जा सकता। तो H3, so this is heading 3, H4, this is heading 4, H5, this is heading 5 लिख देते हैं, और यहाँ पे गलती से मैंने 4 लिख दिया, 4। एंड यहाँ पे लिख देते हैं H6, this is heading 6। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो सबसे छोटी और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग जो होती है आपकी बेसिकली H6 ही कहलाएगी, एंड सबसे लार्जेस्ट हेडिंग जो कहलाएगी वो आपकी H1 कहलाएगी। तो सबसे बड़ी H1 है एंड सबसे छोटी जो आपकी H6 हेडिंग है। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे P टैग का, यानी पैराग्राफ का। अब अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है तो आप यहाँ पे पेस्ट मार सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई पैराग्राफ नहीं है तो आप यहाँ पे डमी पैराग्राफ ले सकते हैं लोरेम की हेल्प से। तो लोरेम अगर मैं लिख के एंटर मारता हूँ, जस्ट ये एक डमी पैराग्राफ आपको रिटर्न कर देगा।
लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कुछ स्पेसिफिक वर्ड मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा, तो आपको 100 का एक पैराग्राफ रिटर्न कर देगा। अभी जो लोरेम है ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, तो इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब भी आपको नहीं समझ में आएगा। बट ये जो है एक लैटिन भाषा है, बाहर की विदेशी लैंग्वेज है, फॉरनर, तो बेसिकली आपको इसे समझने की नीड नहीं है, बस जस्ट फॉर डमी कंटेंट। जब आपके पास एक रियल कंटेंट होगा तो आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप इसे रन करके देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा ये। देन उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बी टैग, यानी कि बोल्ड टैग। तो बेसिकली ये यूज किया जाता है, दिस इज यूज फॉर बोल्ड दी टेक्स्ट। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आएगा। अब मान लेते हैं आपको ये 2 वर्ड को बोल्ड करना है, तो सिंपली आपको इन 2 वर्ड को पैराग्राफ में फाइंड आउट करना है एंड इसको सेलेक्ट करना है जहां तक भी आपको बोल्ड करना है, और कंट्रोल एक्स करिए, बी लिख के एंटर मारिए और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। तो जस्ट इतना सिंपल ही है, बस बी लिख के आपको एंटर मारना, कोई एंगुलर ब्रेसेस देने की नीड नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये भी बोल्ड हो रहा है और ये भी बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे इटैलिक करना है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे आई टैग, एंड दिस इज यूज फॉर इटैलिक दी टेक्स्ट। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को इटैलिक करने का काम आएगा, लाइक इस तरीके से। मान लेते हैं मुझे इसी टेक्स्ट को इटैलिक भी करना है, तो इसी सेम टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तो इसी टेक्स्ट को दोबारा से कट करिए, कंट्रोल एक्स, आई लिख के एंटर मारिए एंड पेस्ट मार दीजिए। अब ये बी और आई बाहर भी हो सकता है, ऐसा नीड नहीं है कि आपको अंदर ही लिखना है, तो वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यूज होता है। एक होता है आपके पास यू टैग, यानी कि अंडरलाइन के लिए। सो दिस इज यूज फॉर अंडरलाइन दी टेक्स्ट। तो ये अंडरलाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको इसे अंडरलाइन भी करना है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, यू लिख के एंटर मारेंगे एंड पेस्ट मार देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है अंडरलाइन भी हो गई। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे डेल कोई डिलीटेड प्राइस लिखना है, यानी कोई डिस्काउंटेड प्राइस, भाई कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 3000 से या 4000 से हमारा 2999 में आपको अवेलेबल होगा। तो बेसिकली 2000 का नहीं है हमारा प्रोडक्ट और हमें कम का देना है, सॉरी, तो 1500 का में देना। तो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि जो 2999 है वो अब हट चुका है और जो हमारा एक्चुअल प्राइस है वो 1500 है, 1500। तो लाइक इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। देन इसके बाद आता है मार्क टैग, और मार्क टैग का यूज किया जाता है हाईलाइटिंग पर्पज के लिए। तो मार्क एंड यहाँ पे लिखते हैं SIT हब। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है अलग से फोकस एक येलो कलर आपको देता है, लेकिन इस कलर को अगर आप चाहें तो आगे चल के आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ अदर टैग लाइक सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट टैग जनरली यूज किया जाता है कोई भी पावर क्रिएट करने के लिए, लाइक x की पावर 2। तो मैं लिखता हूँ x SUP, UP से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपर की तरफ, एंड 2 एंड यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये x की पावर 2 आ जाएगा। अब मान लेते हैं मुझे प्लस y की पावर 2 भी लिखनी है, तो मैं y यहाँ लिखूंगा प्लस y। तो जो भी चीज ऊपर जाएगी वही आपको SUP के अंदर लिखनी है। अगर आप सब कुछ ही SUP के अंदर लिख देंगे तो सब ऊपर चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। मान लेते कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको, लाइक H2O, तो H एंड SUB सब स्क्रिप्ट एंड 2 एंड O कहाँ लिख देंगे, बाहर। तो आप देखेंगे यहाँ पे H2O आ जाएगा। तो यानी कि ऊपर नीचे करने के लिए, तो इस तरीके से जो आप इसका यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जस्ट एक सिंपल और इजी कोड है और बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी है। बट 1-2 बार की प्रैक्टिस में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको इन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आप H1 को याद कर रहे हैं, H2 को याद कर रहे हैं। ऐसे करने की आपको नीड नहीं है। 1-2 बार की 2 बार की प्रैक्टिस में ही आपको सारी चीजें याद रहेंगी। तो हमने देख लिया प्रैक्टिकल भी, और अब बेसिकली आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे HTML का एक छोटा प्रैक्टिकल देखा, उसके बाद सेम ऐसी चीजें चलती जाएंगी। तो आप एक एक स्टेप करके यहाँ पे कर सकते हैं, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको एक नई चीजें कुछ जानने को मिली होंगी, जिनको भी MERN स्टैक के ऊपर जानना था कि क्या होता है। तो इस तरीके से आप चलेंगे रोड मैप पे, तो आप अपनी इस स्किल्स को ग्रैब कर सकते हैं सारी चीजें, और इसी तरीके से आप एंड तक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।